안녕하세요 여러분. 그동안 잘 지내셨어요? Learning a foreign language requires a lot of dedication, effort and perseverance, and it's a long journey. So I sincerely hope that you are learning well. And at this stage of learning, even if you're facing some problems, don't worry, just practice some more. 그럼 다시 한번 항상 열심히 공부하십시오. 화이팅! अन्योंहासेयो योरोबुन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 44 में ऑफ हेलो कोरियन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पार्ट में जो हम व्याकरण करने जा रहे हैं वो है उनिका, जो कारण बताने के लिए यूज करी जाती है। अक्सर मुख्य देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, इस व्याकरण को सीखना है कारण बताने के लिए। नंबर 2 क्या है, व्याकरण के उपयोग के कुछ प्रतिबंध है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वही इस लेसन का मेन पॉइंट है जिनको हमें सीखना है। और लास्ट देखिए रेफरेंस में देखिए उनिका सेम स्पेलिंग के साथ में ना इसका एक यूज और भी है, वो क्या है, फाल्ग्योन। फाल्ग्योन का मतलब होता है कोई न्यू डिस्कवरी और फैक्ट का पता लगना, वहां पर भी ये यूज होता है। इस लेसन में हम केवल कारण के रूप में इसको सीख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट सी है, ये कन्वर्सेशन चल रहा है दो लोगों के बीच में। कहा ने बोला सुजिनशी ओनल छोनियोगे मन्नाल कायो, ओनल छोनियोगे मन्नाल कायो। द ना ने रिप्लाई करा मियाने हो ओनरन शिगानी ऑप्सनिका नेल मन्नायो। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, इसमें आपको रेड सर्कल में ना ये ग्रामर दिखाई दे रही है उनिका, पर हिंदी में इसका अर्थ देखिए वो आ रहा है इसलिए कल मिलते हैं। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, अभी हमने किसी से बोला कि भाई मिलना चाहते हैं और वो ये बोलना चाहते कि आज मेरे पास समय नहीं, इसलिए, इस वजह से, इस कारण से कल मिलेंगे। इन सिचुएशंस में ये यूज करी जाती है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो व्याकरण है सेंटेंस में कैसे दिखाई देती है। और देखिए आगे, इसका अर्थ जो है, इस व्याकरण का जो यूज है वो ये है कि ये एक क्रिया, विश्लेषण या संज्ञा के साथ में जोड़ा जाता है इसको, जो दर्शाता है कि वाक्य के पहले भाग में जो फर्स्ट पार्ट है ना सेंटेंस का, उसमें कोई कारण है, कोई रीजन है, किसके लिए, सेंटेंस के अगले पार्ट के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे जो उनिक का ग्रामर है ना, ये सेंटेंस के बीच में आएगी। एक पहला पार्ट होगा जिसमें कोई कारण बताया जा रहा होगा, किस बात के लिए, उनिका के बाद वाले पार्ट के लिए। कुछ स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है? चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, समान हिंदी अर्थ इसके आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि, इस वजह से, इस कारण से, ऐसे मीनिंग्स आएंगे इसके। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, आप ये इसका मेन पॉइंट है। अगर आप ये समझ गए तभी आप इस ग्रामर को ठीक से यूज कर पाएंगे, सही वाक्य बना पाएंगे। पहला पॉइंट देखिए, सुझाव, प्रस्ताव, अनुरोध, आदेश जैसे जो अनिवार्य और जो हम कोई सजेशन, ऑर्डर, प्रपोजल और कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इस व्याकरण के साथ में खाली वही बना सकते हैं। ये अभी हम डिटेल में आगे इसको समझेंगे और सीखेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि उनिका ग्रामर का यूज जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सजेशन, ऑर्डर, प्रपोजल और कमांड सेंटेंसेस बनाने के लिए होता है। और वो ग्रामर कौन सी होती हैं जो एंड में आती हैं? कुछ वाक्यों के उदाहरण देख लीजिए किस टाइप के वाक्य बनते हैं। पहली ग्रामर है आयो ओयो, उपशिदा, उसेयो, उल्कायो, उल्लेयो। ये कुछ उदाहरण है। उनिका वाले वाक्यों में एंड में यही ग्रामर्स आ सकती है। और भी हैं कुछ यहाँ पे, अभी बेसिक इंटरमीडिएट लेवल के कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं यहाँ पर, आइडिया आपको लग गया होगा। और दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना, जो भूतकाल के मार्कर है ना कोरियन लैंग्वेज में, आत, औत, हैत, उसके साथ में इसको कंजुगेट करा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अब ये पॉइंट यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है, ये आपको अभी थोड़े समय के बाद क्लियर होगा। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान से लिख लीजिएगा, यही इस ग्रामर की बारीकियां हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इस व्याकरण को अब हम डिटेल में समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए अपनी स्क्रीन पर, ओनरन शिगानी ऑप्शन इक्का नेल मन्नायो। भाई आज मेरे पास समय नहीं है इसलिए कल मिलते हैं।
इस सेंटेंस में उन का ग्रामर आप ढूंढ सकते हैं कहां पर है? वेरी गुड। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर फॉन्ट है ना, यहां पर ये है विद द ऑप्टा वोकेबलरी, ये ग्रामर है, और इसका जो अर्थ आ रहा है हिंदी में वो इसलिए आ रहा है। हुआ क्लियर? और देखिए आगे एक और। अब इस वाक्य का ना हमें एनालिसिस करना है कि भाई ये ऊ निका ग्रामर का क्या यूज है। आप ध्यान से देखिए, जो पहला उदाहरण है ना, ओनर शिगानी ऑप्शनिका नील मन्नायो, एक्चुअल में इसमें ना दो वाक्य हैं। कैसे दो वाक्य हैं? अब आप उसके नीचे देखिए येलो कलर के बॉक्स में, पहला वाक्य है मेरे पास आज समय नहीं है ओनरन शिगानी ऑप्सोयो, फुल स्टॉप। एक वाक्य यहां खत्म हो गया। दूसरा वाक्य आ गया नील मन्नायो, कल मिलते हैं। ये दो वाक्यों को उ निका से जोड़ा गया है रीजन बताने के लिए। कैसे जोड़ा गया देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में। ये दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कर दीजिए और बीच में उ निका ऐड कर दीजिए। जोड़ सकते हैं आप, कोशिश करिए कैसे बनेगा सेंटेंस। नंबर 3 देखिए, ओनरन शिगानी ऑप्शनिका नेल मन्नायो। भाई हम जो पहला सेंटेंस है ओनरन शिगानी ऑप्सोयो फुल स्टॉप नेल मन्नायो फुल स्टॉप, ऐसे भी रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम व्याकरण में आगे बढ़ रहे हैं, भाषा सीखने में और आगे जा रहे हैं, तो हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए जिससे हम क्लियरली रीजन बता पाए। ऐसे ये उनिका ग्रामर आती है दो वाक्यों के बीच में। ध्यान से देखिए नंबर 3 को। पहला पार्ट क्या है? ओनरन शिगानी ऑप्सोयो, आज मेरे पास समय नहीं है, ये कारण है। ये कारण के साथ में उनिका जोड़ा जाएगा और अगले पार्ट में उसका कंटेंट आ जाएगा कि भाई अब क्या करना है, इस रीजन की वजह से ऐसा कर लेते हैं, नील मन्नायो, कल मिलते हैं। हुआ कुछ क्लियर? चलिए अभी और हो जाएगा। नंबर 2 देखिए आप, नालचीगा छो निक्का काछी सांचे खालकायो। भाई चूंकि आज मौसम अच्छा है, क्या हम एक साथ टहलने चलें? अब आप पहचान गए ओ निक्का ग्रामर कहां पर है, यहां पर है। ब्रेक कर दीजिए इसको दो पार्ट में ग्रामर को समझने के लिए। पहला सेंटेंस है नालचीगा छो आयो, दूसरा है काची सांचे खालकायो। कर दीजिए फिर से इनको सेपरेट, अलग अलग। कहां पर आएगा ओ निक्का? यहां बीच में आएगा ऐसे। अब जोड़ दीजिए इसको। कैसे जुड़ेगा? नालशीगा छो निक्का काची सांचे खालकायो, नालशीगा छो निक्का काची सांचे खालकायो। बताइए हुआ कुछ क्लियर? हो गया? वेरी गुड। देखिए नंबर 3 वाली जो लाइन है, पहले वाले पार्ट में कारण है भाई आज मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा हो जाने की वजह से ये कारण है कि भाई साथ में टहलने चलें, ऐसे सेंटेंस बनता है। और देखिए आगे, उपयोग के नियम है, ये संज्ञा, क्रिया और विश्लेषण तीनों के साथ में जोड़ा जा सकता है। संज्ञा में थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ईदा फॉर्म होते प्रेडिकेट फॉर्म, उसके साथ में ही जोड़ा जाएगा, डायरेक्ट संज्ञा के साथ में कभी नहीं जोड़ा जाएगा। ये अभी डिटेल में हम आगे करने वाले हैं। ये आ गए इनके जो कंजुगेशन रूल है। अगर किसी वर्ब और एडजेक्टिव में पाच्छिम नहीं है और ला पाच्छिम है तो आपको जोड़ना है निक्का। पहला उदाहरण देखिए, खादा, दा को हटाइए, पाच्छिम है नहीं है, खा निक्का हो जाएगा, ये निक्का जोड़ देना है। इसी तरह से नंबर 2 मन्ना निक्का, नंबर 3 फेउ निक्का, नंबर 4 कुंभुहा निक्का, नंबर 5 में अलर्ट रहिएगा। बताइए मानदलदा है ये, ला पाच्छिम है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, कैसे होगा कंजुगेशन? नहीं आ रहा याद? कुछ आ गया याद? वेरी गुड। मानदु निक्का, ला यहां पर ड्रॉप हो जाएगा। नंबर 6 फाप्पु दा विल बी फाप्पु निक्का। ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर पाच्छिम होगा तो क्या जोड़ना है? उ निक्का जोड़ देना है। नंबर 1 देखिए, मोक्ता मोगु निक्का, नंबर 2 इप्ता इबु निक्का, नंबर 3 भी इरेगुलर है। अब दुत्ता का आप बताएंगे, बहुत बार कर चुके हैं हम इसको। बताइए कैसे कंजुगेशन होगा? दुदु निक्का होगा या कुछ और होगा? नहीं आ रहा याद? आ गया? हाँ, ये दुरु निक्का होगा। नंबर 4 देखिए, इक्ता विल बी इल्गु निक्का, नंबर 5 मानता विल बी मानु निक्का, एंड नंबर 6 छुपता विल बी छू निक्का। ये दोनों कैटेगरीज कंप्लीट हो गई कंजुगेशन की। थोड़ा सा और कंजुगेशन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ऐसे समराइज करा हुआ है जनरली जो इरेगुलर कंजुगेशन वाले जो पाच्छिम होते हैं ना। देखिए यहाँ पर सा है, ता है, पा, ला, हा,
र उ, इनके साथ में कैसे होगा कंजुगेशन? पहला देखिए, नाता एक वोकेबलरी है। नाता के साथ में जब आप उ निक्का जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे जोड़ेगा, सा ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको लिख लीजिएगा। खत्ता का तो आप जानते हैं, आपने अभी दित्ता भी करा है, खरू निक्का। हफ्ता भी आप जानते हैं, थो उ निक्का। सालदा विल बी सा निक्का। क्रोथा पे भी ध्यान दीजिएगा, क्रोनिक्का। कोरुदा और जो आपखुदा है वो रेगुलर कंजुगेशन है, कोरुनिक्का एंड आपथुनिक्का। ऐसे इस लिस्ट को भी बना लीजिएगा एक बार। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, नाउन के साथ में। देखिए नाउन का जो मूल रूप यहाँ पर दिया हुआ है, छेक, सेंगिल, हाक, सेंग, चिंगू, हाक्यो। अब इनका जो प्रेडिकेट फॉर्म क्या हो जाएगी? ईदा जोड़ना पड़ेगा। छेक बन जाएगा छेक ईदा। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको? सब में से ना दा हटा देना है। प्रेडिकेट फॉर्म में से कुछ नहीं करना, जो भी नाउन है ना उसके आगे पहले ईदा जोड़ दीजिए। ईदा जोड़ के दा हटा दीजिए। अब निक्का जुड़ेगा, अब खाली निक्का जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा आप समझ गए, क्योंकि ई आ रहा है, ई एक वॉवल है सब में। छेगी निक्का, सेंगिरी निक्का, हक्सेंगी निक्का, चिंगू ई निक्का, हाक्यो ई निक्का। देखिए ये जो कंजुगेशन है ना, हमने 4 टेबल्स करी हैं। ये ऐसे स्क्रीन पर देखने से तो क्लियर नहीं होने वाली, हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी आप इसको एक बार लिखिएगा जरूर। सेम ऐसे ही टेबल आपको अपने नोटबुक में बनानी है, लिख लिख कर देखना है, तभी परमानेंट क्लियर होगा ये। अदरवाइज इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कंजुगेशन में। बना लेंगे ना ये टेबल एक बार? वेरी गुड, छारे सोयो। आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य कंप्लीट करना है आपको। देखिए पहला वाक्य है स्क्रीन पर, फीगा ओदा। फीगा ओदा का मतलब है बारिश आ रही है। उसके साथ ग्रामर जोड़नी है उनिक्का। उसके बाद है उसानल खाजी को खासे हो। इस सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है, कृपया अपने साथ छाता ले जाएं। क्यों ले जाएं भाई? ऐसे ही ले जाएं क्या? मन कर रहा था इसलिए लेकर जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए छाता लेकर जाइए आप। जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेगा? ओदा है ना, जोड़ दीजिए दा हटा के निक्का। फीगा ओ निक्का उसानल खाजी को खासे हो। भाई कृपया अपने साथ एक छाता ले जाए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। हो गया क्लियर? अब दूसरा, अब आप खुद करेंगे, आप इसको कंजुगेट करिए। ओनरन फीगोन हादा प्लस उ निक्का, और सेकंड पार्ट है सेंटेंस का नील मन्नापशदा। जोड़ दीजिए, अब तो आपको आ गया है ये। हिंदी का अर्थ भी आप देख रहे हैं। आज मैं थक गया हूं इसलिए कल मिलते हैं। वेरी गुड, छारे सोयो। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा बताइए? ओनरन फिगोन हा निक्का नेल मन्नापशिदा। हो गया क्लियर? भाई किसी ने आपको मिलने के लिए बोला आज के लिए, और आप बोल रहे हैं आज नहीं मिल सकते, कुछ कारण भी तो बताओगे। कारण तो बताना ही पड़ेगा। कारण बता दिया, आज मैं थक गया इसलिए कल मिलते हैं। अब देखिए आपको बहुत अलर्ट रहना है यहाँ पे। कैसे अलर्ट रहना है, ये है मेन पॉइंट। निक्का ग्रामर को देखिए और एंडिंग देखिए। पहले सेंटेंस में है खासे हो, प्लीज गो। और दूसरे सेंटेंस में है मन्नापशिदा, मिलते हैं, कल मिलते हैं, मतलब साथ में मिलते हैं, हमें हम कल मिलेंगे। ये दोनों ही वाक्य क्या है? कमांड, ऑर्डर, प्रपोजल, सजेशन वाले सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में क्या है भाई? आपको ये आदेश भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है, वे बारिश हो रही है छाता ले जाओ। दूसरे में क्या है कि भाई आज तो नहीं मिल पाएंगे, आज तो मैं बहुत थका, कल मिलते हैं, ये एक प्रपोजल है। एंडिंग पर ध्यान दीजिएगा, अलर्ट रहिएगा। निक्का ग्रामर के साथ में एंडिंग में हमेशा सजेशन, ऑर्डर, प्रपोजल और कमांड एंडिंग से आएंगी, और कोई नहीं आ सकती। और देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, पहला, किरी माखी निक्का चिया छोरल थालकायो। नंबर 2, 날씨가 추우니까 밖에 나가지 마세요. नंबर 3, 이 식당이 너무 비싸니까 다른 식당으로 갑시다. अलर्ट रहिए और देखिए तीनों निक्का वाले रीजन बताने वाले सेंटेंस, और एंडिंग क्या है? पहले में है थालकायो, उल्कायो। अब जानते हैं इस ग्रामर को अच्छी तरह, शैल वी, क्या हम ऐसा करें? सजेशन है, प्रपोजल है। नंबर 2 में देखिए नागाजी मासेयो, कृपया ऐसे बाहर मत जाइए आप, ऑर्डर भी हो सकता है।
रिक्वेस्ट भी हो सकती है ये, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ठंडा है, बाहर मत जाइए। नंबर 3 को देखिए, भाई ये रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, ये भी एक प्रपोजल है। देख ली तीनों की एंडिंग क्या आ रही है, हो गया क्लियर? 400 यूरो यही समझने वाला मेन पॉइंट है उनिका में। नेक्स्ट नंबर 4, छानन हक्सेंगी निका हारिनलचुम चुसयो। इस वाक्य में जो निका ग्रामर जोड़ी गई है ना, वो नाउन के साथ में जोड़ी गई है। आप जानते हैं हक्सेंग एक नाउन है, छात्र। प्रेडिकेट फॉर्म क्या हो जाएगी, हक्सेंग ईदा, हटा दीजिए दा, निका जुड़ गया। मैं एक छात्र हूं, कृपया इसलिए मुझे डिस्काउंट दीजिए। ये भी एक रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है, सजेशन है, कृपया ऐसा कर दीजिए। नंबर 5 देखिए, छौनन छाल मोरू निक्का थारन सरामेगे मुरोबोसेयो। भाई मैं ठीक से नहीं जानता, कृपया किसी और से पूछें। भाई आपने मेरे से कुछ पूछा और मैंने आपको ये बोल दिया भाई किसी और से पूछ लो। भाई क्यों पूछ ले, आपको क्या पता नहीं? तो अपने सेंटेंस को, अपने मैसेज को क्लियर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, निका यूज करेंगे। भाई मैं ठीक से जानता नहीं हूं, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं किसी और से पूछ लें, वो ठीक बता देंगे आपको। और देखिए नंबर 6, ओनल खुम्बुरल मानी हेस्से निका इजे चिबे खासो फूक शिसेयो। भाई आज आपने बहुत पढ़ाई की है, इसलिए घर जाइए और अच्छे से आराम कीजिए। देख लिया पास्ट टेंस के साथ में कैसे कंजुगेशन हो रखा है। चलिए, अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक बार एंडिंग्स को दोबारा देख लीजिए। नंबर 1 में है चुसेयो प्लीज गिव, नंबर 5 में मुरो पोसेयो प्लीज आस्क, और नंबर 6 में शिसेयो प्लीज टेक रेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक्सरसाइज का टाइम आ गया है। 3 सेंटेंसेस है आपकी स्क्रीन पर। पहला देखिए, नामदेमुन शिजांग ई, एक ब्लैंक है, फिलिंदा ब्लैंक है, नामदेमुन शिजांग सो सासेयो। इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। जो ब्रैकेट में नीले रंग से नीचे वोकैबुलरी दी है ना, उसके साथ में ओनिका जोड़िए, कंजुगेशन करिए ध्यान से, और उसको वहां लिख दीजिए। ये तीनों सेंटेंस आप कर लीजिए पहले, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल लग रहा है? चलिए पहला देखिए, नाम दे मुंशी जांगी सा निक्का नाम दे मुंशी जांगे सो सासेयो। सादा का मीनिंग आप जानते हैं, सस्ता होना, टू बी इनएक्सपेंसिव, टू बी चीप। भाई नामदेमुन मार्केट, जो नामदेमुन एक बहुत फेमस मार्केट है कोरिया में, हम भी वहां पर बहुत बार गए हैं। तो खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, फूड भी अच्छा है, और शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है वहां पे, स्पेशली सोवेनियर्स की। भाई बाहर जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो जब वापस आते हैं तो सोवेनियर तो लेने पड़ते हैं ना, तो उसके लिए नामदेमुन मार्केट हमें तो सबसे अच्छी लगी थी। तो नामदेमुन शिजांगी सा निक्का नामदेमुन शिजांगे सो सासेयो। नंबर 2 में देखिए, खामगी होता है जब ठंड लग जाती है ना, गला खराब हो जाता है, खामगी एक हॉल लिख दो, भाई ठंड लग गई। अब यहाँ पर पास्ट टेंस के साथ में कंजुगेशन है, ब्रैकेट में खल्यक्ता है, और उसके साथ में उनिका है, ओनरन फूक शिसेयो। कर दीजिए कंजुगेशन, लिख कर देखिए पहले। लिख लिया? अब यहां से अपना आंसर मैच कीजिए। खल्यसनिका, खामगी एक खल्यसनिका ओनर फूक शिसेयो। नंबर 3 को देखिए, नाउन प्रेडिकेट फॉर्म के साथ में सेंगिल, आप जानते ही हैं, और जोड़ दीजिए निक्का, सेंगिरे निक्का के इक्रल साचुसेयो। अब आ गया कॉन्फिडेंस, बना लेंगे सेंटेंस वो निक्का के साथ में, नहीं छारेसोयो। और आगे देखिए, अब आप फिर से वही एंडिंग पर ध्यान रखना है। सजेशन, ऑर्डर, प्रपोजल, कमांड, रिक्वेस्ट, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर लेते हैं, क्या हम ऐसा करें, वही वाले वाक्य बन सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्रामर का, वो ये है। ये दूसरा पॉइंट है, एक हम कर चुके हैं, सजेशन, ऑर्डर, प्रपोजल, कमांड वाला। भाई व्याकरण को है ना, इस उनिका को है ना, जो हमारे पर्सनल सेंटेंसेस होते हैं, ग्रीटिंग्स वाले होते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कई बार ऐसे भी तो वाक्य बन जाते हैं ना, जैसे हम कुछ रीजन बताना चाहते हैं अपने इमोशन के साथ में, वहां पर ओनिका नहीं यूज होगा। कुछ उदाहरण देख लीजिए, वोकैबुलरीज का, फंगाप्ता है मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, खोमाप्ता, खमसा हादा धन्यवाद, मियान हादा क्षमा मांगना, और छेसोंग हादा, इस टाइप के सेंटेंसेस में ओनिका ग्रामर नहीं यूज होगी। आप सब एक सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं,
याद करिए, मन्नासो फंगावयो, मन्नासो फंगप समनिधा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। वहां पर आसो आसो ग्रामर यूज करी गई है। मन्नासो, क्योंकि मैं आपसे मिला या मिला था, मिल रहा हूं, मुझे खुशी हुई है। वहां पर वो भी रीजन, उसमें भी रीजन ही बताया जा रहा, भाई क्यों आप ग्लैड हो, क्यों खुश हो, भाई आपसे मिला हूं इसलिए मैं खुश हूं। वहां पर आसो आसो यूज करा गया। अब जिनको डिफरेंस नहीं पता होगा ना, वो ऐसे भी सेंटेंस बना देते हैं, मन्ना निका फंगा वो हो, मन्ना निका फंगा समझदा। क्यों? इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों का सेम आएगा, हिंदी भी सेम आएगा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन उनिका नहीं जोड़ा जा सकता इमोशंस और ग्रीटिंग्स और पर्सनल स्टेटमेंट्स के साथ में। देखिए पहला उदाहरण, मन्ना निका मन्ना सा निका पंगप निदा 0 मार्क्स, ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। दूसरे पर आइए, मन्ना सो पंगप निदा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, इसमें स्टूडेंट हमने मिस्टेक करते हुए बहुत देखे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। खमसामिदा योरोबन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, एक एक्टिविटी है, इसमें 3 सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ गए, कृपया देखिए और ढूंढिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कैसे ढूंढना है? सबसे पहले तो आप कुछ मत करिए, पहले ना इन तीनों सेंटेंसेस की एंडिंग को देखिए, भाई सजेशन ऑर्डर प्रपोजल कमांड है या नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये देखिए कि भाई कोई रीजन है फर्स्ट पार्ट में, है या नहीं है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तीसरा देखिए कोई पर्सनल स्टेटमेंट तो नहीं है, और फिर कंजुगेशन देखिए। इन 4 स्टेप्स की जो सीक्वेंस है ना, उसमें आप ढूंढिए कौन सा सेंटेंस ठीक है, ढूंढिए। चलिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, अगर और समय लग रहा हो तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बताइए फर्स्ट, राइट और रॉन्ग? निजोसनिका मिया नाम निदा छाजस्सयो, बताइए नंबर 1 राइट और रॉन्ग, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 2 को देखिए, कॉफी का ऑप्शन निका जूसरल थे। नंबर 3, नालशिगा छू निका तात्थानोसल इब से हो। वेरी गुड। नंबर 1 गलत है। क्यों गलत है अब आप बताएंगे? मियान हाथा क्षमा मांगना, सॉरी बोलने, पर्सनल स्टेटमेंट है, नहीं यूज हो सकता निका यहाँ पर। कैसे इस सेंटेंस को पहले को करेक्ट कर सकते हैं? आसो आसो यूज करके, वो भी रीजन बताने के लिए यूज करी जाती है व्याकरण। नुजोसो मिया नाम निदा। अगर आपने इन तीनों सेंटेंस में से सही और गलत ढूंढ लिया था ना, तो अब आप इस व्याकरण के एक्सपर्ट बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमने पहले आसो आसो करा, कारण बताना, इस पार्ट में ऊनिका कर लिया। भाई दोनों का ही तो मीनिंग बिकॉज आता है, कारण आता है इस वजह से, इस कारण से। अब आगे ऐसी और भी ग्रामर आएंगी जिसमें भाई रीजन बताने वाली ग्रामर बहुत है कोरियन में, तो इन सब का डिफरेंस समझना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप ग्रामेटिकली सही सेंटेंस बना पाएंगे। यही भाषा की बारीकियां हैं, गहराइयां हैं, इन पर कमांड होना कंपलसरी है। तो अगले पार्ट में ना हम आसा औसा और उनिका दोनों ही बिकॉज है, दोनों में क्या डिफरेंस है इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उनिका की जो कंप्लीट लर्निंग है ना, वो इस डिफरेंस को लर्न करने के बाद ही कंप्लीट होगी, यही मत छोड़ दीजिएगा, अगला पार्ट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, अब टाइम आ गया इसको क्लोज करने का। पहला पॉइंट देखिए, व्याकरण उनिका जो है, वाक्य के पहले भाग में क्रिया गतिविधियां जो स्थिति होती है वो दूसरे भाग का कारण होती है। मतलब ये उनिका वाक्य के बीच में आएगा, पहला पार्ट होगा उसमें कोई कारण बताया जाएगा किस चीज के लिए, वाक्य के दूसरे पार्ट में जो कंटेंट है उसके लिए। नंबर 2 देखिए, समान हिंदी अर्थ है, इसलिए, क्योंकि, इस वजह से, इस कारण से। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ सजेशन ऑर्डर प्रपोजल और कमांड सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। नंबर 4 को देखिए, कंजुगेशन, कोई पाच्छिम नहीं है, ये ला पाच्छिम है तो निक्का जोड़ दीजिएगा। 4.2 को देखिए, पाच्छिम के साथ में उनिक्का। 4.3 देखिए, नाउन प्लस ईदा जो प्रेडिकेट फॉर्म है उसके साथ में पाच्छिम हो या ना हो निका ही जोड़ेगा। आप समझ गए, ई है तो वॉवल है, निका जोड़ेगा, पाच्छिम नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तिगत वाक्यों के लिए अभिवादन, ग्रीटिंग्स वाले और इमोशंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें वहां पर निका नहीं यूज करा जा सकता।
उम्मीद है उन्हीं का क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 감사합니다 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.